है दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों देखिए, अगर आप यूपीएसआई का तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर्स के आधार पे है, और आपको बताना है कि इस जीके क्वेश्चन में 25 जीके क्वेश्चन में आप कितना सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पल पल का अपडेट पाने के लिए यूपीएसआई से रिलेटेड हमारे इस सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें आज का, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है। ठीक है, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है। ऑप्शन में है संक्षारण, बी नंबर पे पार्श्विक अपर्दन यानी कि भूस्खलन, सी नंबर पे अपघर्षण और डी नंबर पे क्या है द्रवचलित क्रिया। जी आपको बताना है, इसका हो जाएगा भूस्खलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप कितना सही किए हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, जम्मू और कश्मीर में। जी सिक्किम में स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। जी बताइए। जी उत्तराखंड में। कहाँ पे है स्थित? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन था। क्या पूछा था उस समय कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मतलब किस क्रिया द्वारा? परिरेखा हल चालन द्वारा, खेती की खाद का प्रयोग करके, पेड़ लगाकर, वन रोपण द्वारा, फसल आवर्तन द्वारा। जी पेड़ लगाकर। ठीक है, किसी भी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को मतलब मिट्टी कटाव को रोकते हैं तो पेड़ लगाकर, वन रोपण करके। ठीक है, जंगलों की बुआई करके। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। भारत में सबसे पहले तेल की परिष्करण जो स्थापित की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? परिष्करणशाला। ठीक है, मतलब तेल उत्पादन के लिए। देखिए ऑप्शन में है बरौनी में, विशाखापट्टनम, डिगबोई में, मुंबई। मतलब डिगबोई असम में है, तो सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? डिगबोई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मशीन टूल एक उदाहरण है वस्तुओं का। मशीन टूल एक उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन है निःशुल्क, मध्यवर्ती, उपभोक्ता, पूंजीगत। जी पूंजीगत। ठीक है, पूंजीगत होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गंधार कला मिश्रण है। ये तो आप लोग जानते हैं कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गंधार कला मिश्रण थी मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का, मूर्ति कलाओं की भारतीय और चीनी शैलियों का, मूर्ति कलाओं की भारतीय और फारसी शैलियों का, इनमें से कोई भी नहीं। आपको बताना है। जी मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। ठीक, इसका आंसर होगा मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। ठीक, अगला है कि मोहम्मद गवान। ठीक, मोहम्मद गवान के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। मोहम्मद गवान के मतलब कि वहाँ पर भरना है कि राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। इसका क्या होगा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कश्मीर, मैसूर, बहमनी, गुजरात। तो इसका होगा बहमनी। ठीक है, मोहम्मद गवान बहमनी के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, गृहस्थ द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। फिर से एक बार देखिए, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो क्या है? जीवन निर्वाह की लागत का सूचकांक, थोक कीमत का सूचकांक, उपभोक्ता कीमत का सूचकांक, मानव विकास का सूचकांक। जी उपभोक्ता कीमत का सूचकांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अल्प अधिकार में होते हैं। अल्प अधिकार में होते हैं एक विक्रेता, कुछ विक्रेता, दो विक्रेता, तीन विक्रेता। आपको बताना है। जी अल्प अधिकार मतलब गिनती नहीं होते लेकिन कुछ विक्रेता होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है 36 नंबर क्वेश्चन है, वो किस आधार पर किया जाता है? व्यय विधि द्वारा, उत्पाद और आय विधियों द्वारा, उत्पाद विधियों द्वारा, आय विधि द्वारा।
जी, ये किया जाता है उत्पाद और आय विधियों द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी, सदा बढ़ती हुई, सदा अस्थिर, सदा गिरती हुई, सदा स्थिर और नियत। तो इसका हो जाएगा सदा स्थिर और नियत। क्या होगा? सदा स्थिर और नियत होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में, ये तो हो गया है, ये भी हो गया है। ये देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कि फासिज्म विश्वास करता है। फासिज्म विश्वास करता है तो ये क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? विखंडित अनेक दलों की प्रणाली में, प्रबल अनेक दलों की प्रणाली में, एक दल की प्रणाली में, दो दलों की प्रणाली में। आपको बताना है सटीक आंसर। जी, एक दल के प्रणाली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्न में से कौन सा आयोग जो है संवैधानिक आयोग नहीं है? वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, चुनाव आयोग। आपको बताना है इसका। जी, कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था तो कौन था? अल्बुकर्क, डी अल्मीडा, वास्को डी गामा, बार्थोलोम्यू दियाज। जी, इसमें होगा डी अल्मीडा। ठीक है, डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? इसका हो जाएगा दास्ता का अंत। ठीक है, दास्ता का अंत होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? इसका क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि। अगला है कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? चंदन काष्ठ, देवदार, सागौन, साल। इसमें क्या हो जाएगा? देवदार का वृक्ष। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में क्या है? उत्कृष्ट मृदा है। जलोढ़, रुक्ष मतलब शुष्क, काली और लाल। बताना है आपको इसमें। जी, इसमें क्या होगा? जलोढ़ होगा। ठीक है, जलोढ़। अगला क्वेश्चन है कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानों कहलाती हैं। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती हैं सरंध्र, परगम्य, मित जलभृत, जलभर मतलब जलभृत। तो क्या कहलाती हैं? जी, जलभर में यानी कि जलभृत। तो दोस्तों ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए। और इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए और यूपीएसआई से पल के अपडेट पाने के लिए रिलेटेड हमारे इस सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा क्वेश्चन और कितना आप सही किए हैं दोस्तों। तो फिर मिलेंगे आपके वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।